नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम आइसोमेट्रिक सर्किल ऑन डिफरेंट प्लेन किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। सर्किल जो है उसको डिफरेंट प्लेन पे हम लोग दिखाएंगे, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल टॉप प्लेन एंड वर्टिकल लेफ्ट साइड प्लेन एंड वर्टिकल राइट साइड प्लेन में किस प्रकार एक सर्किल को ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में है ड्रॉ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 mm ऑन ए प्लेन। इसमें हम लोग को सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करना है और स्क्वायर बॉक्स के प्लेन में उसको बंद करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेट स्क्वायर की सहायता से इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से हम सेंटर में एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, लाइट लाइन, और इसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल इस प्रकार शीट में सेट करके हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ये दोनों लाइन के केंद्र बिंदु, दोनों लाइन के बीच में जो केंद्र बिंदु होगा उस केंद्र बिंदु से हम सर्किल का जो डायमीटर हमें 40 mm दिया गया है, तो हम कंपास की सहायता से 20 mm रेडियस लेकर हम इस सेंटर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिस सर्किल का डायमीटर 40 mm होगा। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से हम इस सर्किल को वर्टिकल लाइन के रेफरेंस लेकर सर्किल के लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद राइट साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके अपर साइड में एंड लोअर साइड में इस प्रकार स्क्वायर बॉक्स में इस सर्किल को बंद करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सर्किल पार्ट होगा उसे आपको डार्क बनाना है और जो स्क्वायर बॉक्स होगा उसे लाइट लाइन की सहायता से ड्रॉ करना है। इसके बाद हम इस स्क्वायर बॉक्स को पॉइंट ए, बी, सी एंड डी से नामांकित करेंगे। इसके बाद नंबर 2 है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्किल डाया 40 mm ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस प्रकार रेफरेंस लेकर, वर्टिकल लाइन के रेफरेंस लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। इसके बाद इस प्रकार इसके सेंटर पॉइंट में हम एक पॉइंट लेंगे सेंटर में, और इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से इस प्रकार रेफरेंस लेकर, वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर हम इसके बेस में दूसरे सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, लेफ्ट हैंड से उसे प्रेस करके इस प्रकार सेंटर पॉइंट से राइट साइड 30 डिग्री के एंगल में लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद लेफ्ट साइड में, इसके बाद सर्किल का जो डायमीटर है 40 mm, इस प्रकार हम लेफ्ट साइड में 40 mm पॉइंट लेंगे और राइट साइड में भी 40 mm पॉइंट लेंगे।
और 40 mm का हाफ जो होगा 20 mm, यहाँ भी हमें पॉइंट लेना है इस प्रकार। और पॉइंट जो लेंगे आप एकदम सावधानी से लेना होगा, क्योंकि फ्रेंड अगर 1 mm भी मिस्टेक होगा तो वो जो आर्क है वो आपका सही तरीक़ा से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको 0.5 पेंसिल से सही तरीक़ा से पॉइंट लेना है। इसके बाद फिर से इस प्रकार वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद बेस में लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे, और जहाँ हमने 40 mm पॉइंट लिया है वहाँ से 30 डिग्री के एंगल में ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमने लेफ्ट साइड में 40 mm लिया है उस पॉइंट से $40 mm और इसका हाफ होगा 20 mm। इसके बाद जो हमने इधर का जो पॉइंट लिया था 40 mm, इस पॉइंट से इस लाइन को मिलाना है, और ये जो लाइन होगा सभी कंटिन्यूअस थिन लाइन होगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे इरेज कर लेंगे, और यहाँ भी 40 mm जो हमने लाइन लिया है उसको 20 mm में पॉइंट लेकर हाफ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ देखिए ये जो एंगल है इसके बाद चाहे तो इसके डायगोनल को आपस में आप मिला लीजिए। सबसे पहले लाइट कंटिन्यूअस थिन लाइन से डायगोनल को मिला लेंगे, और ये जो डायगोनल छोटा होगा उस डायगोनल को हम सामने के मिड पॉइंट में मैच करवाएंगे। पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। तो हमारा डायगोनल जो है ए सी देखिए यहाँ छोटा है, और बी डी जो है डायगोनल वो बड़ा है। जो छोटा डायगोनल होगा उस छोटे डायगोनल के सामने का मिड पॉइंट में हम इसे लाइन को मिलाएंगे इस प्रकार कंटिन्यूअस थिन लाइन से। और ये सभी लाइन लाइट होगा, आपको डार्क नहीं करना है ये सभी लाइन को। इसके बाद कंपास की सहायता से हम पॉइंट ए में कंपास को रखेंगे, और पॉइंट यहाँ जो हमने पॉइंट लिया है इसे भी हम नामांकित कर देते हैं। पॉइंट 1, 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। तो पॉइंट ए में कंपास को रखकर पॉइंट ए तक मेजर करेंगे। पॉइंट ए तक मेजरमेंट लेकर इस प्रकार मेजरमेंट लेकर, और इसे यहाँ से आर्क बनाएंगे जो हमारा पॉइंट 2 में आर्क जो है वो मिलेगा। इस प्रकार आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद पॉइंट सी से कंपास को रखेंगे, पॉइंट सी से, और पॉइंट 3 तक मेजरमेंट लेकर आर्क ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट 4 में मिलेगा इस प्रकार। इसके बाद ये जो हमने इस पॉइंट को जो मिला है हमारा, इस पॉइंट से कंपास को रखेंगे जो आर्क हमारा पॉइंट 3 में जाके मिलेगा। तो इस प्रकार इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद पॉइंट इस पॉइंट में रखेंगे और पॉइंट B2 तक मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद इसे यहाँ से जो आर्क लेंगे वो हमारा पॉइंट 4 में आके मिलेगा। पॉइंट 4 में यहाँ से आप इसे घुमा लीजिए और पॉइंट 4 में ये हमारा मिलेगा। तो ये हमने
टॉप साइड का हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक सर्किल ऑन फ्रंट वर्टिकल प्लेन राइट साइड ऑफ डाया 40 mm। तो इसके लिए हम सबसे पहले ठीक उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड से किसी पॉइंट में हम एक पॉइंट लेंगे ताकि हमें राइट साइड में बनाना है वर्टिकल प्लेन, इसलिए पॉइंट लेंगे लेफ्ट साइड में। जब राइट साइड बनाना होगा तो आपको लेफ्ट साइड पॉइंट लेना है। इसके बाद वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर जो हमने पॉइंट लिया है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, उस पॉइंट से 90 डिग्री में थीन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट से 30 डिग्री में राइट साइड में थीन लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हमें राइट साइड बनाना है इसलिए हमने राइट साइड में 30 डिग्री में एंगल में लिया है। इसके बाद 40 mm लेंथ मेजर करना है और इसके बाद 20 mm सेंटर में, और इसका वर्टिकल जो लाइन है वर्टिकल लाइन में भी हमें 40 mm मेजर करना है। 40 mm और इसके बाद इसका जो हाफ होगा वो 20 mm में पॉइंट लेना है। इसके बाद फिर से सेट स्क्वायर की सहायता से वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर लेकर लेफ्ट हैंड को प्रेस करेंगे और कंपास सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए जो हमने 40 पॉइंट लिया है जेड एक्सिस में उसे 90 डिग्री में ड्रॉ करेंगे और जो हमने 40 पॉइंट लिया है वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस में उसे इस पॉइंट से। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे इरेज कर लेना है। पॉइंट ए, बी, सी एंड पॉइंट डी। इसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है उसे डायगोनल को मिला लेंगे और जो डायगोनल छोटा होगा उस डायगोनल के सामने के दोनों साइड का मिड पॉइंट में हमें मिलाना है। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ किया था ठीक उसी प्रकार पहले सभी साइड को 40 mm में 40 है तो 20 mm में मिड पॉइंट में पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद ऊपर का जो हमने 40 mm लिया है इस 40 mm को 20 mm में मिड पॉइंट में पॉइंट ले लेंगे और इसके बाद जो डायगोनल छोटा होगा शॉर्ट डायगोनल, उस शॉर्ट डायगोनल के सामने के दोनों मिड पॉइंट में। इसके बाद जो शॉर्ट डायगोनल होगा उसको सामने के साइड के मिड पॉइंट में इस प्रकार कंटिन्यूअस थीन लाइन से मिलाएंगे और ये सभी लाइन जो है इसके बाद सामने के दूसरे मिड पॉइंट में मिलाएंगे। ये सभी लाइन जो है वो कंटिन्यूअस थीन लाइन होगा और इसके बाद पॉइंट बी से सामने के साइड दोनों सामने के साइड के मिड पॉइंट में मिला लेंगे। और इसके बाद कंपास की सहायता से पॉइंट बी में कंपास को रखेंगे और पॉइंट 1, 2, पॉइंट 3 एंड 4 तो पॉइंट बी में कंपास रखेंगे और पॉइंट ए तक मेजरमेंट लेकर पॉइंट 2 में मिलेगा। तो इस प्रकार हम इसे पॉइंट 2 में मिलाएंगे
और इसके बाद पॉइंट डी में कंपास रखेंगे और पॉइंट 4 तक मेजरमेंट लेकर इस आर्क को ड्रॉ करेंगे, जो आर्क हमारा पॉइंट 3 से मैच करेगा। और ये पॉइंट सही तरीक़ा से मैच करना चाहिए, अन्यथा जो है वो सर्किल आपका रॉन्ग बनेगा। इसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट 2 तक मेजरमेंट लेकर इस पॉइंट से आर्क लेंगे, जो पॉइंट 4 में मिलेगा। तो इसे सही तरीक़ा से मेजरमेंट लीजिएगा और इसके बाद इसे यहाँ से आर्क जो ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट 4 में मिलेगा। इसके बाद इस पॉइंट से पॉइंट 1 तक मेजरमेंट लेकर इसके बाद इस पॉइंट से पॉइंट ए तक मेजरमेंट लेकर यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे, जो आर्क हमारा पॉइंट 3 में मिलेगा। और इसे सही तरीक़ा से ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार आप यहाँ से आर्क को ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक सर्किल ऑन फ्रंट वर्टिकल लेफ्ट साइड ऑफ डाया 40 mm। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है। तो उसके लिए भी हम सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार। और यहाँ लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है तो हम राइट साइड में पॉइंट लेंगे, राइट साइड में। और इसके बाद इस प्रकार सेट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में सेट करके करेंगे। और सेट करने के बाद सेट स्क्वायर को राइट हैंड को स्लाइड करेंगे और स्लाइड करते हुए जो हमने पॉइंट लिया है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर, उस पॉइंट तक आएंगे और वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद लेफ्ट साइड में हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जो इस प्रकार सेट स्क्वायर को घुमाकर आप 30 डिग्री के एंगल को इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लीजिए। कंटिन्यूअस थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सभी लाइन जो है वो लाइट होगा। इसके बाद हम 40 mm मेजर करेंगे लेंथ को, जो हमने 30 डिग्री की लाइन लिया है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ से 40 mm पॉइंट ले लिए हैं। और इसके बाद इसका हाफ जो होगा 20 mm वहाँ पॉइंट लेंगे। इसके बाद जो वर्टिकल लाइन लिए हैं 40 mm वहाँ भी मेजर करेंगे। और इसके बाद इसका हाफ जो है 20 mm वो पॉइंट लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में इस प्रकार जो 40 mm पॉइंट लिया है वहाँ से लाइट लाइन कंटिन्यूअस थिन लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। ये लाइट होगा। और इसके बाद थर्टी डिग्री के एंगल में इस प्रकार घुमाते हुए जो हमने 40 mm वर्टिकल लाइन में पॉइंट लिया है उस पॉइंट से 30 डिग्री के एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमने ऊपर का दोनों साइड लिया है उस साइड को 40 mm का हाफ करके मिड पॉइंट में 20 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद वर्टिकल लाइन में 40 mm, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा 20 mm में पॉइंट लेंगे। इसके बाद इसके डायगोनल को आप मिला लीजिए और जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा उस शॉर्टेस्ट डायगोनल के सामने के दोनों मिड पॉइंट में आपको मिलाना है। तो ये देखिए
ये आपका डायगोनल जो है वो शॉर्टेस्ट होगा, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल से दोनों सामने के मिड पॉइंट को मिलाएंगे इस प्रकार लाइट लाइन से। पॉइंट ए, बी, सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट 1, 2। इसके बाद पॉइंट बी के सामने के दोनों साइड के मिड पॉइंट में पॉइंट बी को मिलाएंगे। इस प्रकार इसके बाद पॉइंट 3 एंड पॉइंट। इसके बाद कंपास की सहायता से पॉइंट बी में कंपास को रखेंगे और पॉइंट 3 तक मेजर करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जो आर्क हमारा पॉइंट 4 से मिलेगा। पहले ऊपर से देख लीजिए कि पॉइंट 4 तक हमारा सही तरीके से मैच कर रहा है कि नहीं। इसके बाद जब मैच कर रहा है तो इसे हम आर्क को ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद पॉइंट डी में रख के A1 तक मेजरमेंट लेकर पॉइंट 2 तक आर्क मिलाएंगे। इस प्रकार आप आर्क ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद इस पॉइंट से पॉइंट 1 तक मेजर करके पॉइंट 1 तक इस प्रकार आप आर्क ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद नीचे का जो पॉइंट है इस पॉइंट में रखेंगे और पॉइंट 4 तक मेजर करके आर्क लेंगे। जो आर्क है हमारा पॉइंट 2 में मिलेगा। तो इस प्रकार आप किसी सर्किल को डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाया है टॉप साइड का। इसके बाद ये वर्टिकल प्लेन राइट साइड, ये वर्टिकल प्लेन लेफ्ट साइड। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सर्किल को आइसोमेट्रिक के डिफरेंट प्लेन पे आपको सही तरीक़ा से ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के द्वारा हमें बता सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स जिसको इनकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।